समीर आराम से आराम से। एक बार हाईवे आ जाएगा उसके बाद तुम अपनी स्पीड बढ़ा लेना। सौम्या, हाईवे पे तो मैं 120 के नीचे चलाने भी नहीं वाला। और अगर गाड़ी हवा से बातें ना करे तो गाड़ी चलाने का फायदा क्या? हाँ? और मेरा तो यही मानना है कि यू शुड ऑलवेज लिव लाइफ इन द फास्ट लेन। अगर लाइफ में एडवेंचर ना हो, थ्रिल ना हो, एक्साइटमेंट ना हो, तो फिर व्हाट्स द यूज ऑफ लाइफ? अरे आ रहे हैं। कहाँ है? लेटर। अच्छा जाओ। पोस्ट कार्ड? हमारे घर में पोस्ट कार्ड? आजकल इंटरनेट और मोबाइल जमाने में पोस्ट कार्ड कौन लिखता है? देखिए किसका है। हम तो देखते ही समझ गए थे देहाती गवार रंगीला कहीं होगा। रंगीला, रंगीला। मेरे प्रिय चेले रंगीला, आज तुम 25 वर्ष के हो गए हो। तुम्हारे ब्रह्मचर्य की अवधि समाप्त होती है। अब तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते हो। अगर तुम्हारी दृष्टि में कोई कन्या है तो हमें बता देना, नहीं तो पड़ोस के गांव में मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर एवं सुशील कन्या देख रखी है। अरे क्या हुआ? सुबह ही सुबह गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हो? चिट्ठी? अरे ये तो हमारे गुरुजी की चिट्ठी है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। तुमने चिट्ठी पढ़ी तो नहीं? चमेली किसी का पोस्ट कार्ड नहीं पढ़ती है, समझे? और वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए किसी और की चिट्ठी पढ़ना बैड मैनर्स होता है। ठीक है ठीक है, अब ना चुप रहो, हमें चिट्ठी पढ़ने दो। हाँ। तो क्या लिखा है चिट्ठी में तुम्हारे पूज्य गुरुजी ने? सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक ठाक है, सब कुशल मंगल है गांव में, और गुरुजी भी एकदम ठीक है। झूठा कहीं का। और कुछ? हाँ हाँ, बहुत कुछ लिखा है। पड़ोस के गांव में भी सब कुशल मंगल है। हाँ। अच्छा, तो तुम्हारी शादी के बारे में कोई बात नहीं लिखी है क्या? शादी के बाद इसका मतलब तुमने ये चिट्ठी पढ़ ली? बड़ी आई बैड मैनर्स वाली झूठी कहीं की। हाँ हाँ, तुम तो बहुत सच बोलते हो, तुम भी झूठे हो। तुम्हारी शादी की बात चली है और तुम हमसे छिपाए रहे हो, है ना? अरे तो तुम्हें क्यों बताएं हम शादी की बातें? अरे एक बात बताओ, हमारी शादी की बात सुनकर तुम्हें जलन क्यों हो रही है? हाँ, हो रही है जलन। हमको काहे होगी जलन? बोलो 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 बोलो, हमें भी तो पता चले तुम्हारे जलने का कारण। कुछ नहीं। रंगीला जी। जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू चमेली। हाँ। चलो आ गए। कुएं में नहाने का मजा ही कुछ और है ना? हाँ। चलिए भैया, शुरू हो जाइए। चलो। बबलू चश्मा तो उतार। अरे उसके बगैर दिखता नहीं है।
क्या कर रहे हैं आप? पहले मेरी बारी है, पहले मुझे नहाना है। हाँ तो रोका किसने? निकालो ना अपने लिए पानी। अरे आज तक कुएं से पानी मैंने नहीं निकाला, हमेशा आपने निकाल के दिया है। और इनफैक्ट निकाल के दिया आपने तो नहलाया भी है हमें। हाँ, जब हम एकदम छोटे तो माँ नहलाती थी, थोड़े बड़े हुए तो आप नहलाते थे। अच्छा हटो हटो, मैं करता हूँ, हटो। बबलू, ये लगता है विजय भैया सब कुछ भूल गए। ना हमारे लिए पानी खींचा और ना हमें नहलाया, बस अपने लिए खींचा और शुरू हो गए। एक काम करते हैं, हम ही कोशिश करते हैं, हम ही पानी खींचते हैं। चल हाँ, आजा। खींचो। That's always the first time। क्या है कोई यार? बात अरे नहीं। खींचो ना। हाँ, खींच रहा है, खींच आजा। रहा है। भैया निकाल रहे हैं, देखा? हाँ निकालो निकालो। ये आ गया। अबे, आ गया। ओहो, जस्ट स्टॉप इट। समीर, आई नो तुम्हारा मन इंडिया से ज्यादा यूएस में है, पर क्या भविष्य में तुम हमारे देश में इंडिया में आने के बारे में सोच सकते हो? भविष्य में ना, तुम्हारा मतलब है कि आने वाले कल में। तो मैं कभी कल के बारे में सोचता नहीं। आई बिलीव जो है वो आज है। पर हमारी आज की सोच पर ही हमारा आने वाला कल डिपेंड करता है। समीर, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तुमसे। जब कभी तुम इंडिया में आने के बारे में सोचो तो क्या हम एक छत के नीचे एक परिवार के जैसे रह सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, सोचूंगा, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। चलो, कम से कम सोचने की बात तो कही, नाराज तो नहीं हुआ। समीर, आई थिंक हम गलत रास्ते आ गए। हम नहीं सुनो, मेरा रास्ता कभी गलत नहीं होता, मेरा रास्ता हमेशा सही होता है। मैंने मैप को स्टडी किया है, ये एक शॉर्टकट है। ओह, ओके। यस सौम्या, अ शॉर्टकट है। सबके जाने पर हम दोनों सफर के लिए तो इकट्ठे जरूर निकले हैं, पर रास्ता भी मेरी मर्जी का होगा और मंजिल भी। अब इसके आगे भी खेलेगा तू? इतना भी छोटा नहीं तू बबलू। अरे लेकिन अच्छे है। विजय भाई संभाल के। विजय भाई को बाथ टब नहीं मिला नहाने के लिए। अरे कंचे। अरे बबलू, याद है बचपन में हम कितना कंचे खेला करते थे? हाँ, और आप हमेशा विजय भैया से हारा करते थे, आज तक जीत नहीं पाए। हाँ। और मैं रोज यही विश करता हूँ कि एक दिन भैया को हरा पाऊं। आज अगर हम खेले तो हो सकता है कि विजय भैया हार जाए। इतने सालों में तो खेलना भूल गए होंगे ना? अरे हाँ, तुझे बड़ा याद है, तू रोज प्रैक्टिस करता है कंचे। अरे ऐसा नहीं होता भैया। अरे उस जमाने में भैया कंचे खेला करते थे, आज बिलियर्ड्स चैंपियन है। हाँ?
इनफैक्ट कंचे हो या बिलियर्ड्स, मेरे हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ भाई, ये बात तो है। हमारा विजय जिस काम में चाहता था महारत हासिल कर लेता था। मैं तो इसे परफेक्शनिस्ट कहा करता था। अरे मिस्टर परफेक्ट, हो जाए दो हाथ। चलो चलो अरे बच्चों 2 मिनट, चलो 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 चलो। हाँ चलो बोलो। एक मिनट, ऑरेंज वाला, ये ऑरेंज वाला। बेटे, कभी कभी किसी हार में जीत से भी ज्यादा मजा होता है। मैं जानता हूं तुम हारे नहीं, जीते हो। अपनी मां के सबसे ज्यादा लाडले तुम थे, और अपनी मां से तुम्हें जो प्यार मिलता था, जो लाड मिलता था, उसे तुम अपने भाइयों में बांट देते थे। बेटा, फिर एक बात हमेशा याद रखना, अपनी मां की ये ममता अपने भाइयों पर ऐसे ही लुटाते रहना। ताईजी, ताईजी, ताईजी। परी, ताईजी, ये क्या कर रही हो तुम? आराम से ताईजी, यहाँ बैठ जाइए, आराम से। परी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम्हारी दौड़ने की हालत है क्या? मम्मी जी, ताईजी को कुछ हो जाता तो? और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मेरा मतलब है बच्चे को कुछ हो जाता तो? तुम ठीक से बैठो, चलो। मम्मी जी प्लीज, अभी मुझे डॉक्टर को फोन करना है। परी, संभाल के क्या कर रही हो तुम? मम्मी जी मुझे कुछ नहीं होगा, इस वक्त ताईजी का ध्यान रखने की जरूरत है। मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी। हेलो डॉक्टर। अरे माय गॉड, मैं कैंस तो गाड़ी में भूल गया। यहाँ के पास कोल्ड ड्रिंक्स नहीं होगी अच्छी वाली। आज जस्ट गेट द कैंस। ओके।
इनफ सौम्या, बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, बट नाउ आई वोंट टॉलरेट दिस एनीमोर। अब समीर तुम्हें परेशान करेगा। I'll teach you such a lesson कि well. देखते जाओ अब मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। क्या ऑर्डर करेंगे आप? 2 प्लेट पराठे। और कुछ? और क्या अच्छा मिलता है? सरसों का साग और मकई की रोटी। ठीक है, लेकर आ। ओके, थैंक यू। हेलो मिस्टर राय, एक सेकंड, नेटवर्क खराब है, जरा मैं आता हूँ। मिस्टर राय, सुनाई नहीं दे रहा है कुछ।
देखिए वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं है कि सख्त जरूरत है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इनका फीवर कंट्रोल में रहना चाहिए। हाई फीवर होने से प्रॉब्लम बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। थैंक यू। परी 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 रुको बेटा, खाने का मैं देख लेती हूँ, तुम बैठो। और भाभी के लिए जो सूप बनाना है वो मैं बना के लाती हूँ, तुम बैठो। परी, मैं सोच रही थी कि तुम यहाँ बैठे बैठे थक जाओगी, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। नहीं मम्मी जी, मैं ताई जी को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा, हमें फीवर कंट्रोल में रखना है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अपने बच्चे का ध्यान भी तो तुम्हें ही रखना है ना, तुम्हें भी तो आराम की जरूरत है। हाँ आराम की तो जरूरत है, लेकिन इस वक्त ताई जी को हमारी जरूरत है। आप ऐसा कीजिए ना, आप जाकर सो जाइए, मैं ताई जी के पास बैठी हूँ। ये परी भी ना, परी शेरी भाभी के पास मैं बैठती हूँ, तुम जाकर आराम करो। जाओ आज जाओ, तुम आराम करो, उठो। मैं बैठूंगी इनके पास, तुम चिंता मत करो। जाओ जाओ, मैं हूँ यहाँ। Soumya, I'll see you later. You take care and have a very nice time out here. और मैंने सुना है कि ये जंगल बहुत खतरनाक है और यहाँ के जंगली जानवर कच्चा चबा देते हैं, हड्डी तक नहीं मिलती लोगों की। Did you hear that? लगता है इन जानवरों को पहले से पता चल गया है कि tonight there's a party out here. You know, लोग कितना गलत कहते हैं कि जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में लिखा होता है। तुम्हारा मरना तो मैंने डिसाइड किया है। Well, सौम्या, nice knowing you. हमारा सफर सिर्फ यहीं तक है।
चल बबलू। अरे चलिए चलिए। चल चल, भावनगर का सवाल है, कम ऑन। चलिए भैया। यूएसए वर्सेस भावनगर। देश की इज्जत का सवाल है। विश्वास की ज्योत जली है, उम्मीद की किरण जगी है, मेहनत ने रंग है दिखाया हो। अब बदल रहे हैं, सबके दिल पिघल रहे हैं, यज्ञ अब पूरा होने आया हो। मंजिल हो रही है हासिल, दूर अब नहीं है साहिल, कश्ती लगने वाली है अब तो किनारों पे। बाबूजी देखिए ना। अरे समीर और सौम्य भी आ गए। सौम्य कहाँ है? तुम दोनों साथ चले थे ना? दादी वो हम रास्ते पे ढाबे पे रुके कुछ खाने के लिए, तो वहाँ सौम्य के कुछ दोस्त मिल गए उसे, तो उसने मुझसे कहा कि तुम आगे चले जाओ, वो आज रात उन्हीं के घर रुकने वाला है। उसने कहा कि वो कल सुबह तक घर आ जाएगा। रुक कैसे गया वो? ऐसा कैसे हो सकता है? और ऐसे कौन से खास दोस्त मिल गए कि मैं भी फोन करता हूं उसको। फोन भी ऑफ कर रखा है। जरूर उसे उसके दोस्तों ने जबरदस्ती रोका होगा। हाँ बाबूजी, सौम्य ऐसे रुकने वालों में से नहीं है। बाबूजी, अगर सौम्य ने कहा है कि वो कल आ जाएगा, तो वो कल आ जाएगा। सौम्य ऐसा करने वालों में से तो नहीं है। हेलो। अरे परी बेटा, सौम्य ने फोन किया था तुमको, कुछ बात हुई? नहीं दादाजी। क्यों, सौम्य अभी तक पहुंचे नहीं है क्या? नहीं बेटा, वो रुक गया है रास्ते में, मौसम खराब है, बारिश का भी डर है। आ जाएगा वो, घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, जस्ट रिलैक्स।
और हाँ देखो, अगर उसका फोन आए तो मुझे फौरन बता देना। जी। ओके बेटा। बाबूजी आप सो जाइए, सौम्य आ जाएगा। कहाँ रह गया वो? ऐसे कैसे जा सकता है? दादाजी ऐसा क्यों कह रहे थे? सौम्य अभी तक वहां पहुंचे क्यों नहीं? कहाँ होंगे सौम्य? हे भगवान, सौम्य जहाँ भी हो ठीक हो। परी, क्या हुआ? मम्मी जी कुछ नहीं, वो मन बहुत बेचैन हो रहा है। लगता है सब ठीक ठाक हो। रिलैक्स परी, ऐसी हालत में अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था। देखो अब तुम अपने मन में ऐसी वैसी कोई बात मत लाना। तुम सोने की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। बाबूजी मैंने कहा ना, आप चिंता मत कीजिए। देखिए काफी देर हो गई है, आप सो जाइए। ऐसा क्यों लग रहा है? कोई बात है जो सही नहीं लगती।